हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 रियल नंबर्स पार्ट 4। ठीक है। सो अभी तक हमारे पार्ट 3 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर्स 1 टू 1 के सारे पार्ट्स और 2 के सारे पार्ट्स। ठीक है। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं आज हम इसको करेंगे। ठीक है। चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 3. So first question is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. ठीक है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने जो हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें हमने लिया हुआ था। अगर आपने नहीं लिया है तो उसको इंट्रोडक्शन की क्लास लीजिए ताकि आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो करते हैं इसका LCM और HCF फाइंड। यहाँ पे आपको 3 नंबर्स गिवन है 12, 15 एंड 21। तो आपको 12 को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है। आपको किस तरह लिखना है इसको 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर। अब नेक्स्ट के नंबर क्या है आपका 15। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सो 15 कैन बी राइट। 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 21। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सो 21 कैन बी राइट 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको बताना है यहाँ पे LCM एंड HCF क्या होगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं आपको अलग अलग, ठीक है, आपको इनके जितने भी नंबर्स गिवन होंगे आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको करना क्या है LCM फाइंड करने के लिए क्या बताया गया था। LCM फाइंड करने के लिए ये कहा था कि जिसमें जितने भी इसमें प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, इंडिविजुअली, तो उनके जितने भी मैक्सिमम पावर होंगे उसको आपको लिखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 और कहीं 2 है नहीं है। तो अगर 2 की पावर अब नहीं है कहीं, अब तो यहाँ पे देखिए कितना है मैक्सिमम 2 की पावर 2, तो आपको 2 की पावर 2 लिखना है। ठीक है। इसके बाद करना है क्या आपको 3, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1, तो सारे यहाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, सारे सिमिलर है। तो आपको लिखना क्या है 3 की पावर 1। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे 5 डिफरेंट प्राइम नंबर्स कौन सा दिख रहा है 2 और 3 के डिस्कस हो गए। अब आपको 2 और 3 के रिस्पेक्ट में आपको कोई वर्क नहीं करना है। अब आपको देखना है डिफरेंट प्राइम नंबर्स क्या है। दूसरा प्राइम नंबर्स आपका है 5 की पावर 1। क्या और भी कहीं 5 है नहीं है, तो आपको लिखना क्या है 5 की पावर 1। नाउ अब आपको देखना है क्या है 7। तो 7 प्राइम नंबर और कहीं अवेलेबल है नहीं है, तो आपको लिखना क्या है 7 की पावर 1, दैट मीन्स 7। सो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 1 7। सभी का जितने भी प्राइम नंबर जितने भी यहाँ पे नंबर हैं सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। सो LCM आपका कितना मिल गया आपका 420। क्लियर है सभी को। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे LCM फाइंड करना था। चलिए अब क्या करेंगे आपको HCF क्या होगा आपका HCF आपका देखिए यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उन प्राइम नंबर्स को आपको इस तरह जज करना है कि जितने भी 3 नंबर्स गिवन थे, ठीक है, उन 3 के तीनों नंबर्स में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 3 के तीनों में हो। ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे नहीं है तो चलिए इसको कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 यहाँ भी क्या है 3 और यहाँ पे भी क्या है 3। तो 3 के तीनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, क्या देखना है कि 3 की पावर 1 है, हाँ है। अब इसमें बात आती है कि HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जो लोवेस्ट पावर होता है वही लिखते हैं, लेकिन इसमें तो सारे सिमिलर हैं। ठीक है। अगर सिमिलर हैं तो आपको क्या करना है, आपको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है 3 की पावर 1। ठीक है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया LCM एंड HCF 12, 15 एंड 21 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। चलिए सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, second part. So what is the question? You have to find LCM and HCF. So 17 का LCM आपको फाइंड करना है
23 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और क्या करना है आपको 29 का, ठीक है। तो बताइए 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, तो 17 1 जा 17, 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो 23 1 जा 23, 29 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो 29 1 जा 29। क्लियर। चलिए अब आपको करना क्या है, 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है आपका 1 इंटू 17, उसके बाद 23 का बताइए क्या होगा 1 इंटू 23, और आपका जो 29 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है आपके 1 एंड 29। क्लियर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे एलसीएम, आप देखिए यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स डिफरेंट हैं उनको सभी लिखना है। तो 1 क्या प्राइम नंबर होता है, नहीं, आपका 17, 23 और 29 प्राइम नंबर्स होता है। तो 17 के कहीं 17 है, नहीं, तो आपको लिखना है क्या 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है और कहीं 23 अवेलेबल है, नहीं, तो आपको 23 को एज इट इज़ लिख देना है। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या है आपका 29। अब क्या करना है आपको फाइनली मल्टीप्लाई 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 11,339। 17, 23, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 11,339। सो ये आपका क्या हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। चलिए अब आपको क्या बताना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, देखिए एचसीएफ वो होता है कि ऐसा नंबर जो आपको प्राइम नंबर जो आपका क्या हो कॉमन फैक्टर हो वो उसको लिखना है, ठीक है। तो बताइए 1, 17, 1, 23 एंड 129, 17, 23, 29 प्राइम फैक्टर्स तो हैं, लेकिन ये क्या कॉमन है तीनों में, नहीं है। तो बताइए 1 के अलावा और कुछ फैक्टर मिल रहा है कॉमन फैक्टर, नहीं, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1। यू हैव टू राइट एचसीएफ 1 एंड एलसीएम इज 11,339, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, you have to find LCM and HCF of 8, 9 and 25। चलिए सो कैसे करेंगे 8, 9 and 25 सभी के डिफरेंट जितने भी प्राइम नंबर्स गिवन हैं सभी के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स। चलिए 8 का क्या हो जाएगा बताइए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलिए 9 का क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर। अब आप ये बताइए 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको हम क्या लिखेंगे 2 कितने टाइम्स हैं आपके 3 टाइम्स, तो आप लिखेंगे क्या 2 की पावर 3। अब बताइए 9 के क्या है फैक्टर्स 3 की पावर 2, और 25 का क्या है आपका 5 की पावर 2। क्लियर है सभी को ठीक, सॉरी। अब इसके बाद आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या होता है आपका जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सभी की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को लिखना है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना है 3। क्या और कोई है 2 की पावर के रिस्पेक्ट में, नहीं है, तो आपको क्या लिखना है 2 की पावर 3। और कोई नंबर्स है, यस 3 की पावर 2 और कहीं है, तो ताकि हम कंपैरिजन कर सकें लोवेस्ट और मैक्सिमम में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोई कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको 3 की पावर 2। उसके बाद क्या है 5 की पावर 2, और कहीं 5 अवेलेबल है, नहीं, तो आपको लिखना क्या है 5 की पावर 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, 3 की पावर 2 दैट इज 9 एंड 5 स्क्वायर दैट इज 25। अब तीनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो 8 9 25 को मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा 1800। सो ये आपका क्या हो गया एलसीएम। क्लियर। अब आपको क्या बताना है एचसीएफ, ठीक है। तो आप ये बताइए, अच्छा यहाँ पे लिख सकते थे 2 की पावर क्यूब इंटू 1, 3 की पावर स्क्वायर दैट इज 1 एंड 5 स्क्वायर 1, ठीक है। देखिए यहाँ एचसीएफ फाइंड करने में आप ये देखेंगे कि जो भी बेस में है क्या कोई बेस में कॉमन मिल रहा है, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है बेस में 2, यहाँ क्या है आपका 3 और यहाँ क्या है 5, तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 3 के तीनों में क्या हो सेम हो। तो इसको तो आपको क्या करना है नेगलेक्ट करना है बिल्कुल पूरी तरह से। अब आप ये देखेंगे 1 एक ऐसा नंबर होता है जो क्या होता है सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली 1, ठीक है। तो ये आज आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के क्या हो गए सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।